This used to be the peak male physique before gym culture ruined it, by the way. So इस तरह की फिजिक सबसे डोमिनेटिंग एंड सबसे अच्छी दिख रही है ऐसा लोग बोल रहे हैं एंड अपेरेंटली इस पोस्ट के अंदर कुछ ज्यादा ही लाइक्स है, कुछ ज्यादा ही रीट्वीट्स है एंड व्यूज तो भर के आए हैं। इसका मतलब यह है कि लोग असल में एग्री करते हैं कि ये जो फिजिक है ये असल में बहुत अच्छी है एंड जो जिम कल्चर है इन सारे लोगों ने, इन सारे इन्फ्लुएंसर्स ने जो एक अच्छी बॉडी होती है उसको बिगाड़ दिया है। अच्छा, मतलब ये जो फिजिक है ये कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही क्योंकि जिम कल्चर ने फिजिक बिगाड़ दिया है। आपको एक चीज पता है कि ये फिजिक लोगों को पसंद क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जो इसके सामने देख रही है। दूसरा रीजन, ये भाई साहब दिखने में थोड़े अच्छे लग रहे हैं। तीसरा रीजन, ये जो पूरा सीन है इसको अच्छे से कैप्चर किया गया है। इसको कैप्चर ही इस तरह से किया गया है कि इसको देखकर ऐसा लगे कि इसकी फिजिक बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है। इस तरह की साइकोलॉजिकल चीजें हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो बहुत धोखेबाज किस्म का है। इसको हम लोग डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास यही 5 सेंसेस है। इसलिए हम लोग जो भी चीज यहाँ पर आती है उन सारी चीजों को हम लोग डायरेक्टली सच मान लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। अगर यही सेम फिजिक होती, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम लोगों ने ये फेस चिपका दिया होता तो फिर क्या लोग वैसा ही सेम चीज सोचते? ऑफ कोर्स नहीं सोचते, क्योंकि लोगों को लुक्स भी बहुत मैटर करते हैं लोगों के लिए, लेकिन वो लोग इस चीज को डायरेक्टली समझ नहीं पाते। इसलिए जिम कल्चर ने कोई भी जो एक पीक मेल फिजिक होती है उसको बिगाड़ा नहीं है, उसके स्टैंडर्ड्स ज्यादा ऊंचे किए हैं बिकॉज सभी लोग उस बड़े स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, जो जिम कल्चर है उसने बिगाड़ दिया है लोगों की मेंटालिटी को बिगाड़ दिया है। क्योंकि अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डाइट फॉलो करना पड़ता है, जिम में जाकर अपने आप को तोड़ना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। ऐसी सारी चीजें बिकॉज लोग कर नहीं पाते इसलिए इनडायरेक्टली ऐसी सारी पोस्ट अपलोड करते हैं, इसके अंदर इस तरह की नॉर्मल सी फिजिक दिखाते हैं। एंड हाँ, मुझे पता है कि ये भाई साहब भी जिम करते हैं क्योंकि चेस्ट में इस तरह की सेपरेशन होती नहीं है, शोल्डर्स में भी थोड़ी सी सेपरेशन है, बाइसेप भी थोड़े से बड़े हैं एंड जो क्लेविकल बोन का स्ट्रक्चर है वो भी वाइड है। सो हाँ, ये जो बोन का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से भी ये फिजिक ज्यादा अच्छी दिख रही होगी। इसकी जगह पर अगर एक नैरो बोन का स्ट्रक्चर होता तो फिर कोई भी ऐसा नहीं बोलता। इसलिए जिम के कल्चर ने जो मेल की फिजिक है उसको ज्यादा एनहेंस किया है, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब अगर तुम्हें एक बहुत अच्छी फिजिक बनानी होती है तो फिर तुम्हें असल में उसके लिए मेहनत करनी होगी। बस ऐसे ही बाल उगाकर तुम अच्छे नहीं दिखने वाले। लेकिन ये तो जो भी आलसी लोग हैं उन लोगों को ट्विटर ज्यादा पसंद होता है, इसलिए वो लोग इस तरह की क्रिएटिव पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। अगर तुम्हारी फिजिक स्किनी फैट है, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस की होती है, मोस्ट ऑफ द इंडियंस इसी तरह की चीजों से गुजरते हैं कि भाई पेट पर ज्यादा ही चर्बी है एंड आर्म्स और पैर पतले हैं, तो फिर तुम्हें स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट ट्राई करना होगा क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रक्चर मिलेगा। एंड हाँ, इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम स्किनी फैट हो या नहीं। अगर तुम स्किनी हो या तो फिर कुछ ज्यादा ही मोटे हो, अगर तुम कोई भी इंसान हो जिसको मसल्स बिल्ड करनी है एंड एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करनी है जो इस तरह की फिजिक में सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो कोर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना भूलना मत। आज के लिए इतना ही।